नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 29 मार्च 2026 और समय हुआ है 7:40 और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इस वीक का लर्निंग वीडियो। सब लोग मार्केट को देखकर डरे हुए घबराए हुए, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। पर मेरे एक बात को नोट कीजिएगा, जब मार्केट में से संकट होता है वही सबसे बेस्ट बाई टाइम होता है बाई करने के लिए। मैं किसी भी स्टॉक में पैसे डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये जो समय होता है, इस समय में हमको निफ्टी के 50 स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि निफ्टी के 50 स्टॉक ऐसे संकट के समय पर ही हमको बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर मिलते हैं। इस वैल्यूएशन पर आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए और आगे जाके जब मार्केट सुधरेगा तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने एक ब्लैक लाइन को ड्रॉ करके रखा है, वो मेरी लॉन्ग टर्म पोजिशनल जो तेज़ी है उसकी लाइन है। वो रैली करके मार्केट ने 26,000 का टॉप बनाया, क्योंकि मार्केट जब रैली कर रहा होता है तो हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगा। जब मार्केट एक टॉप बनाकर करेक्शन करता है तभी हमको पता चलता है कि ये टॉप बना है, तो ये हमारे लिए अपर साइड में रेसिस्टेंस जोन बन जाता है। फिर देखिए, मार्केट ने वो जो टॉप बनाने के बाद एक करेक्शन किया था, वो करेक्शन करीब करीब 22,000 तक हुआ। तो यहाँ पर भी मैं सेम बात बोलूँगा, जब मार्केट गिर रहा होता है हमको पता नहीं कहाँ तक गिरेगा। जब वो गिरने के बाद कोई रिवर्सल या एक पैटर्न बनाता है तो हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट गिरा, गिरने के बाद देखेंगे तो डबल बॉटम बनाया, फिर उसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने अच्छी तेज़ी की। तेज़ी करके वापस मार्केट जो पहले का रेसिस्टेंस था वहाँ तक गया। वहाँ पर देखिए कितने वीक मार्केट ने कोशिश किया उसी रेंज में कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करने की। जहाँ पर जिस तरह से का कंसोलिडेशन हो रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, पर जैसे ही ब्रेकआउट नहीं हुआ और 25,700 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, तो मैं मार्केट पे जो ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था उसको मैंने नहीं होगा करके डिसाइड कर लिया, और मार्केट का बैड फेस रहेगा करके मैंने अपने कई से फॉलोअर्स को बताया है। उसके बाद देखेंगे तो मार्केट लगातार गिर रहा है। अभी यहाँ पर जो देखेंगे तो आप जो देख पा रहे हैं, नीचे भी हमने एक पर्पल लाइन को ड्रॉ किया जो कि लोस थे, उन लोस को कनेक्ट करके। तो आगे जाके देखेंगे तो लास्ट वीक मार्केट ने करेक्ट उसी पर्पल लाइन का लो को सपोर्ट लिया और एक बाउंस किया, पर वीक का एंड आते आते मार्केट फिर से लोअर एंड के करीब आके बंद हो गई। तो मैं इस चार्ट को रख के अभी तक बॉटम तो नहीं बना, ये नहीं बॉटम तो अभी तक बना नहीं है, पर ये जरूर कह सकता हूँ जिस किसी ने अगर ऊपर के रेट में मार्केट में माल नहीं बेचा और वो लॉस में है तो ये समय नहीं है मार्केट में से एग्जिट करने का। क्योंकि जो मैं चार्ट से देख पा रहा हूँ मुझे ये समझ आ रहा है आज मार्केट 22,820 के करीब बंद है, और नीचे जो सपोर्ट का जोन है वो 21,950, और उसके नीचे आप देखेंगे तो वीकली 200 डेज मूविंग का एवरेज जो कि 21,700। तो यहाँ पर देखेंगे तो 21,700 से लेकर 22,000 बहुत अच्छे सपोर्ट जोन दिख रहे हैं मार्केट में, और करंट लेवल से देखेंगे तो 1000 पॉइंट की दूरी है, यानी 4% का और मार्केट में रिस्क है। तो जिस किसी ने पहले एग्जिट नहीं किया है तो यहाँ पर एग्जिट करके मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, रिस्क 4% का है, और अगर ये सपोर्ट होल्ड कर पाता है तो ये 4% का रिस्क पर अपने को 15% से 20% का रिटर्न बन सकता है। इसलिए मेरी ये सलाह रही रहेगी कि लाइक आपके पास जो भी माल है उसको यहाँ पर एग्जिट मत कीजिए। एक 21,700 का स्टॉप लॉस रखिए। जब 21,700 के नीचे जाएगा तो मुझे ये लग रहा है कि लाइक फिर तुम अपना मार्केट पोजिशनल बैरिश मोड में चला जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि लाइक डबल टॉप ब्रेकडाउन हो जाएगा। बहुत बड़ी रैली के बाद डबल टॉप ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट ये सोच के रखिए अगले 1-2 साल में मंदी के पीरियड में जा सकता है। सो अभी तक जिसने लॉस नहीं बुक किया है तो 1,000 पॉइंट और एक रिस्क को रख के होल्ड कीजिए, और जिसको इन्वेस्ट करने की इच्छा है वो यहाँ पर निफ्टी 20 में या निफ्टी के 50 स्टॉक में सिप के माध्यम में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। क्योंकि मुझे ये लग रहा है आगे जाके अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को होल्ड किया तो अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।